औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं मुल्फ़त मुग़ल हूँ। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। अरशद शरीफ शहीद अलविदा। आज अरशद शरीफ को लाखों सोगवारान की आहूं और सिसकियों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन अरशद शरीफ इस कौम को कम से कम ये ज़रूर बता कर गए हैं कि सच बोला जाए तो उसकी कीमत क्या होती है। यकीनन अरशद शरीफ शहीद ने हमेशा इस मुल्क और इस मुल्क के हकूक़ की बात की, आम आदमी की बात की, अशराफिया को उसने हमेशा टारगेट किया और हमेशा वो फैक्ट्स के साथ अपने नाज़रीन के सामने हाज़िर होते थे। अरशद शरीफ एक इंतहाई आला दर्जे के सहाफ़ी जो सहाफ़ती आदाब जानते थे, वो सहाफ़त के तमाम उसूलों को फॉलो करते थे। जब वो कोई बात करते थे तो वो पूरे फैक्ट्स के साथ और सबूतों के साथ बात करते थे। अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में अपनी एक ख़ास पहचान और मकाम रखते थे। वो अपने काम से बिल्लौस और बेपनाह मोहब्बत करते थे। अरशद शरीफ ने एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नंबरद आज़मा थी और हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे थे, तो लोग और हम भी अपने घरों पे ईद मना रहे होते थे, अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होते थे। लेकिन अरशद शरीफ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को घर पे छोड़कर उन फ़ौजी जवानों के साथ ईद मनाते थे, उनके साथ जाकर खड़े होते थे जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे होते थे। तो अरशद शरीफ ने अपने काम से मोहब्बत की, उन्हें इश्क था अपने काम से। अरशद शरीफ भाई से जब भी बात होती थी वो दूसरों की इज़्ज़त करना बहुत जानते थे। वो हर एक को, छोटे बड़े को इज़्ज़त देते थे। वो कभी किसी को उसके खाली नाम से नहीं पुकारते थे। वो जब भी नाम लेते थे तो साथ साहब लगाते थे। ये उनका तकिया कलाम था, ये उनके अखलाक की एक मिसाल थी कि आप जब भी उनसे मिले, जब टेलीफोन पर बात होती थी तो वो साहब कहकर पुकारते थे। आज जिस शान के साथ उनको रुखसत किया गया, ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। कोई इस दुनिया में फ़िरौन या खुदा बनने की कोशिश करे तो वो ये याद रखे कि एक दिन सब ने जाना है। जो चीज़ खल्क हुई है उसने अपने रब के हुजूर वापस लौट के जाना है। आज अरशद शरीफ जिस शान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ है, ये इस बात की हकीकत है कि अरशद शरीफ राइट पे था, हक पे खड़ा था। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, ज़ाहिर है की भी जाएंगी, लेकिन अरशद शरीफ के किरदार पर आज कोई सवाल उठाने की जुर्रत नहीं। कुछ जितना उनका मुखालिफ है, कोई अरशद शरीफ पर लिफाफा जर्नलिज़म का इल्ज़ाम तक लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। बहुत से लोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बैठकर अपनी सफाइयाँ मांगते हैं कि हमें लिफाफी जर्नलिज़म कहा जाता है या लिफाफी सहाफ़ी कहा जाता है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स को, उस जर्नलिस्ट को ये सवाल करने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाहिर है तुम्हारा दामन दागदार था तो तुमने ये बात की है। ज़ाहिर है आप हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू अरशद शरीफ साहब हैं और अरशद शरीफ की वालदा की हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी को सलाम। जिसने इससे पहले अपने शौहर को खोया, वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो साथ बेटा शहीद हुआ, फिर अरशद शरीफ शहीद हो गए। ज़ाहिर है उस माँ का हौसला और उस माँ की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को उसी शान के साथ रुखसत किया जाए, और लोगों ने शुहदा की वारिस माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और आज फैसल मस्जिद में तिल धरने की जगह नहीं थी, जगह कम पड़ गई, फासले सिमट गए, लोग इतने पहुँचे कि लोग जनाजे गाह तक पहुँच नहीं सके। अरशद शरीफ हमसे बिछड़ गए, हमसे जुदा हो गए। ज़ाहिर है एक दिन सब ने जाना है, लेकिन कम से कम अरशद शरीफ हम सबको यूनाइट करके गए हैं। हमें, अगर हमने इस शोबे का इंतखाब किया है, अगर हमने कलम उठाया है, तो फिर कलम की हुर्मत को हर सूरत में हमें बरकरार रखना होगा। सहाफ़ियों के इख्तलाफात होते हैं,
एक दूसरे के नुक्ते नज़र से इख्तलाफ होता है, बिल्कुल करना चाहिए। और इख्तलाफ राय ज़िंदा इंसानों की निशानी होती है, मुर्दा लोगों में कोई इख्तलाफ नहीं होता, बेजान चीज़ों में कोई इख्तलाफ नहीं होता। ज़िंदा और शऊर रखने वाले इंसानों में इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ राय रखना भी चाहिए। लेकिन कम से कम हमें इस बात पर यूनाइट हो जाना चाहिए कि हमें अदम तशद्दुद की जानिब जाना है। हमें तनकीद भी करनी है तो उसके एक दायरे में रहकर तनकीद करनी है, बिलावजह किसी को निशाना भी नहीं बनाना चाहिए। मुझे अपनी जो मेरी जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर रहकर मुझे अपना रोल प्ले करना चाहिए। भले उसके बाद फिर मुझे जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा पेशा है और मैं अपने पेशे से इश्क मोहब्बत करता हूँ। और ये मुझे अरशद भाई सिखा के गए हैं। और अरशद भाई आपसे वादा, सच बोलेंगे, कलम की हुर्मत को बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारे सहाफ़ी भाई कम से कम इस बात पर मुत्तफ़िक रहें कि हमें अदम तशद्दुद, किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और किसी सहाफ़ी को अपनी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ है उसको अबूर भी नहीं करना चाहिए। उसके अंदर रहकर तनकीद बराए इस्लाह का हमें जो शोबा है वो इख्तियार करना होगा। अरशद शरीफ भाई, आपके बिछड़ जाने का बहुत दुख है, बहुत गम है और गरीबुल वतनी में आपकी मौत और ज़्यादा दुखी कर देती है इंसान को। आप इस वतन से मोहब्बत करते थे, इस मिट्टी से मोहब्बत करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज आपको अपने वतन की मिट्टी नसीब की है। बहुत से लोगों को वतन की मिट्टी नसीब नहीं होती, बल्कि मिट्टी नसीब नहीं होती। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अपनों ने, आप अपने कदमों पर चल के बाहर गए थे, कांधों पर उठा कर लाए गए। आपको अपनों ने अपनी मिट्टी के सुपुर्द किया है। ये मिट्टी का कर्ज था, आपने चुकाया और मिट्टी ने अपना फ़र्ज़ निभाया कि मिट्टी ने अपने निडर, बेबाक, बहादुर, दयानतदार, फ़र्ज़शनास बेटे को अपने दामनगीर कर लिया और अपने सीने में जगह दे दी। खालिक अकबर अरशद शरीफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अपने हबीब के आखिरी हज के सदक़े में अरशद शरीफ भाई की आखिरी मंजिलत को आसान फ़रमाए और उन्हें जवारे मासूमीन में जगह दे। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की, हमें अपने फ़र्ज़ को पहचानने की, हमें अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करने की तौफ़ीक दे और खालिक अकबर हमें इंसानियत का एहतराम करने की तौफ़ीक दे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।